जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको मिथुन राशि दिसंबर 2022 का राशिफल बताने वाले हैं। इसमें हम आपको सामान्य जीवन, कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य जीवन, प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन तथा अंत में बाधाओं से बचने के लिए उपाय पर चर्चा करेंगे, जिससे सभी बाधाएं शांत होंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सामान्य जीवन, मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत उथल पुथल से भरी होगी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगेगी। फिर भी आपको संभल कर शुरुआत करनी होगी। स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। करियर के लिए समय अच्छा रहने वाला है। दिसंबर का महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कार्य क्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की ओर इशारा कर रहा है। दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में उपस्थित होने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में मजबूत व्यक्तित्व और अच्छी कार्यकुशलता प्रदान करेंगे। आपका काम लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा और लोग आपसे आवश्यक होने पर मदद भी मांगेंगे, जिन्हें करने में आपको फायदा भी होगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी तरह मिलेगी, जिसकी वजह से आप खुश नजर आएंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र आप पर रहेगी और इसलिए आपके उनके निकट आने में कामयाब रहेंगे, जिसका आपको अपनी नौकरी में अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के सप्तम भाव में आने के बाद नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो तनख्वाह में भी वृद्धि भी मिल सकती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी और आपको संभल कर चलना होगा। बेवजह की किसी नई योजना में हाथ डालने से बचें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही पूंजी निवेश भी सोच समझ कर करें। बिजनेस में भी किसी तरह के निवेश के समय अनुकूल नहीं होगा, लेकिन 3 तारीख को बुध और 5 तारीख को शुक्र के पंचम भाव में आ जाने की स्थिति बहुत बढ़िया होने लगेगी और आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 16 दिसंबर को जब सूर्य आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनेंगे और सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम करने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए बड़े फायदे की बात होगी। इस दौरान अर्थात महीने के उत्तरार्ध में आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी और आपको अपनी मनचाही स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इससे आपके चेहरे पर संतोष नजर आएगा। आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टिकोण से देखने का पता चलता है कि महीने की शुरुआत में मिश्रित रहेगी, यानी कि एक तरफ से तो आपके पास आमदनी के माध्यम प्राप्त होंगे, लेकिन दूसरी तरफ खर्चे भी बेतहाशा होंगे। सूर्य, बुध और शुक्र की द्वादश भाव पर दृष्टि और मंगल के द्वादश भाव में उपस्थित शनि देव का अष्टम भाव में होना खर्चों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण बनेगा। इसकी वजह से आपकी मानसिक चिंताएं भी बढ़ेंगी और आपको अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगेगी। हालांकि एकादश भाव में बैठे हुए राहु महाराज आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं से आपका इंतजाम करते रहेंगे, जिसकी बदौलत आपको ज़्यादा कष्ट में नहीं रहना पड़ेगा और आर्थिक रूप से आप किसी स्थिति ठीक ही होंगी। सूर्य और बुध शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने से व्यापार में उन्नति दिखाई देगी और आपको सरकारी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र से भी धन प्राप्ति के अवसर नजर आने लगेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य जीवन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध स्वयं छठे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ विराजमान होंगे और उनके ऊपर मंगल की दृष्टि होगी। इसके अतिरिक्त कुंडली के पंचम भाव में
केतु महाराज विराजमान है, जिनके ऊपर अष्टम भाव में बैठे शनिदेव जी की दृष्टि होगी। इसकी वजह से उदर रोगों की संभावनाएं बढ़ जाएगी। आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव पर मंगल का भी प्रभाव होगा, जिसकी वजह से मानसिक तनाव के साथ साथ आपको कुछ गुप्त समस्या भी परेशान कर सकती है। महीने के अंतिम 2 दिन ज़्यादा ध्यान देने वाले होंगे, क्योंकि इस दौरान छठे भाव में वक्री ग्रहों का प्रभाव रहेगा। प्रेम तथा वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंधित मामलों की बात करें तो महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। पंचम भाव में केतु की उपस्थिति होने से समस्याएं बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति विश्वास कम हो सकता है, जिससे रिश्ते में टूटने की स्थिति भी आ सकती है। इसलिए किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति को जन्म लेने से पहले ही रोक दे। पंचम भाव के स्वामी शुक्र के छठे भाव में होने से स्थिति धीरे धीरे अच्छी भी रहेगी और आप अपने प्रियतम के दिल में जगह बनाने के लिए प्रयास करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सूर्य के साथ शुक्र का होना फिर से समस्या देगा और आपसी अहम का टकराव रिश्ते के लिए प्रतिकूल परिणाम प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। 5 तारीख को शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने से आपके दिल में भी उनके लिए जगह बनेगी। आप दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को साझा करेंगे और संभव हुआ तो शादी के लिए भी बातचीत फाइनल हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी लव मैरिज होने के प्रबल योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होने के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव रह सकता है। जीवन साथी के स्वभाव में भी थोड़ी गर्मी आ जाएगी, जिसकी बदौलत आप दोनों के बीच तनाव बढ़ने की संभावनाएं दिखाई देती है। लेकिन बुध और शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने से यही तनाव प्यार में बदलने लगेगा। आप दोनों के बीच आकर्षण और रोमांस की बढ़ोतरी होती नजर आएगी, जो आपके रिश्ते को फिर से नई बहार प्रदान करेगी और आप अपने रिश्ते में काफ़ी मजबूती से डटे हुए नजर आएंगे। एक दूसरे की देखभाल करेंगे, एक दूसरे के प्रति अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी निभाएंगे, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। दूसरे भाव पर शनिदेव की पूर्ण दृष्टि होने के कारण परिवार में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है और एक दूसरे के प्रति किसी बात को लेकर अशांति की भावना उत्पन्न हो सकती है। लेकिन देव गुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि भी दूसरे भाव पर होने से समस्याओं का समाधान भी निकलेगा और परिवार के वृद्ध सदस्य अपने मार्गदर्शन में समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी बदौलत घर का माहौल सकारात्मक होने लगेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध के छठे भाव में जाने से पारिवारिक विवाद होने की संभावना रहेगी और इसमें महिलाओं का योगदान अधिक हो सकता है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से परिवार में खुशहाली आएगी और कोई शुभ कार्य संपन्न कराने के योग भी बन सकते हैं। भाई बहनों से आपके संबंध उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे। तीसरे भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में होने से ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप किसी बात को लेकर उनसे कहासुनी हो जाए। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब 16 तारीख से सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो स्थितियां बदल जाएगी और भाई बहनों के संबंध में भी सुधार होगा। इस प्रकार यह पूरा महीना पारिवारिक जीवन में अलग अलग परिणाम लेकर आएगा। बाधाओं से बचने के लिए उपाय यह है कि प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा। श्री गणेश जी की उपासना करें और उन्हें दुर्वास अर्पित करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल में उड़द की दाल पकौड़े बनाकर दान करें। इससे सभी बाधाएं शांत होंगी तथा आपके सभी काम सफल होंगे।